क्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्मों में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट सिंध से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद डी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सीजियाटिक का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिकरेड के डिटेक्टिव सीजियाटिक का उसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं, और उन सबके बीच ने इसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा, और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप से रोड ट्रिप स्कार्लेट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना, और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सीजियाटिक का रुकनी स्टिंग भी जोड़ा गया है। और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिल बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो उससे रिश्ते की कोई बात नहीं है। क्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट सिंध से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद
मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रॉनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सीजीआई का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिव सीजीआई का उसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के जिंद के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं और उन सबके बीच ने इसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप स्कारलेट रोड से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सीजीआई का रुकनी स्टिंग कभी जोड़ा गया है, और अपनी रूप से फिल्म के कई इनकॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिल बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो उससे रिश्ते की कोई बात नहीं है। प्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट सिंह से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रॉनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सीजीआई का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का
का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिव फिजियोटिक का उसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि मूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजन के लिए दोनों का पीछा कर रहे थे और उन सबके बीच अपने इसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि मूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप स्कालो कोर्ट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना और अपनी जून ट्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजियोटिक का उतनी स्टिंट भी जोड़ा गया है। और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिर बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो बहुत से रिश्ते की कोई बात नहीं है। प्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट सिंह से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सिजियोटिक का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिव फिजियोटिक का उसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि मूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके।
और वैज्ञानिक भी अपने खुद के जिंद के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। और उन सबके बीच ने इसके और जन्म के पीछे लगा है ताकि मूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिविटी और दलों के पीछे रहा और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप से रोड ट्रिप स्कार्लेट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजेटिक का रुकनी स्टिंग भी जोड़ा गया है। और अपनी रूप से फिल्म के कई इंक्रोमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिर बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो बहुत से मिस्टेक की कोई बात नहीं है। क्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्मों में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट सिंध से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सिजेटिक का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिविटी पैट्रिक मिलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिविटी फिजियोटिक का उसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि मूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के जिंद के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं, और उन सबके बीच ने इसके और जन्म के पीछे लगा है, ताकि मूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिविटी और दलों के पीछे
रहा और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप स्कार्लेट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजेटिक का रुकनी स्टिंग भी जोड़ा गया है, और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिर बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो बहुत से मिस्टेक की कोई बात नहीं है। क्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे चीफ वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सिजेटिक का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिव फिजिएटिक उसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं, और उन सबके बीच ने इसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा, और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है।
फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप से रोड ट्रिप स्कार्लेट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना, और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजेटिक का लियोस्टिक का रुकनी स्टिंग भी जोड़ा गया है, और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिल बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो उससे रिश्ते की कोई बात नहीं है। प्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रॉक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सिजेटिक का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिव सिजेटिक का उसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के जिंद के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं, और उन सबके बीच अपने इसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा, और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है।
फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्मों के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप से रोड ट्रिप स्कार्लेट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना और अपनी जून क्रैप कार सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजेटिक का रुकनी स्टिंग भी जोड़ा गया है और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिल बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो उससे रिश्ते की कोई बात नहीं है। प्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्मों में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रॉक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सिजेटिक का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिव सिजेटिक का उसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं, और उन सबके बीच अपने इसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा, और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्मों के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका
रोड ट्रिप से रोड ट्रिप स्कालो कोर्ट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापड़े के साथ डांस करना और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजेटिक का लियोस्टिक का रुकनी स्टिंट भी जोड़ा गया है और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिर बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है तो बहुत से मिस्टेक की कोई बात नहीं है। प्राइमर कहानी फिल्मों में देखें तो यह फिल्मों में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट सिंह से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सिजेटिक का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिकरेड के डिटेक्टिव फिजियोटिक का उसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं और उन सबके बीच ने इसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप से रोड ट्रिप स्कालो कोर्ट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापड़े के साथ डांस करना और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजेटिक का लियोस्टिक का रुकनी स्टिंट भी जोड़ा गया है और अपनी
रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिर बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो बहुत से मिस्टेक की कोई बात नहीं है। क्राइम एरर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्मों में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट सिंह से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद डी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सीजीआई का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मिलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिकरेड के डिटेक्टिव सीजीआई का उसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं, और उन सबके बीच ने इसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा, और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप स्कार्लेट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना, और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सीजीआई का उतनी स्टिंग भी जोड़ा गया है, और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिर बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो बहुत से मिस्टेक की कोई बात नहीं है। क्राइम एरर कहानी
फिल्म में देखें तो यह फिल्मों में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रॉक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद डी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सीजीआई का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिकरेड के डिटेक्टिव सीजीआई का उसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं, और उन सबके बीच अपने इसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा, और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप स्कारलेट रोड से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना, और अपनी जून ट्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सीजीआई का रुकनी स्टिंग कभी जोड़ा गया है, और अपनी रूप से फिल्म के कई इनकॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिल बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो बहुत से मिस्टेक की कोई बात नहीं है। प्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रॉक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है।
क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रॉनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सीजीआई का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मिलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिव सीजीआई का उसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के जिंद के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं और उन सबके बीच ने इसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप से रोड ट्रिप स्कार्लेट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना और अपनी जून ट्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सीजीआई का ग्रुपनी स्टिंग भी जोड़ा गया है। और अपनी रूप से फिल्म के कई इनकॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिल बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो उससे रिश्ते की कोई बात नहीं है। प्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट सिंह से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रॉनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सीजीआई का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की
तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिव फिजियोटिक का उसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि मूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजन के लिए दोनों का पीछा कर रहे थे और उन सबके बीच अपने इसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि मूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप स्कारलेट रोड से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना और अपनी जून ट्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजियोटिक का उतनी स्टिंट भी जोड़ा गया है। और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिर बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो बहुत से मिस्टेक की कोई बात नहीं है। प्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट सिंह से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सिजियोटिक का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिव फिजियोटिक का उसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि मूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके।
और वैज्ञानिक भी अपने खुद के जिंद के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। और उन सबके बीच ने इसके और धर्म के पीछे लगा है ताकि मूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिक्टेटिविटी और दलों के पीछे रहा और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप स्कालर कोर्ट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजेटिक का रुकमी स्टिंग भी जोड़ा गया है। और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिर बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो बहुत से मिस्टेक की कोई बात नहीं है। प्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट सिंध से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सिजेटिक का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिकरेड के डिटेक्टिविटी फिजिएटिक का उसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के जिंद के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं, और उन सबके बीच ने इसके और धर्म के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिक्टेटिविटी और दलों के पीछे रहा
और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप स्कार्लेट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजेटिक का रुक्मी स्टिंग भी जोड़ा गया है, और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिर बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो बहुत से मिस्टेक की कोई बात नहीं है। क्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्मों में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट सिंध से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सिजेटिक का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिव फिजिएटिक का उसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं, और उन सबके बीच ने इसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा, और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है।
फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप से रोड ट्रिप स्कार्लेट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना, और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजेटिक का रुकनी स्टिंग भी जोड़ा गया है, और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिल बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो उससे मिस्टेक की कोई बात नहीं है। क्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रॉक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सिजेटिक का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिव फिजियोटिक का उसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजन के लिए दोनों का पीछा कर रहे थे, और उन सबके बीच अपने इसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा, और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है।
फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्मों के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप से रोड ट्रिप स्कार्लेट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना और अपनी जून क्रैप कार सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजेटिक का रुकनी स्टिंग भी जोड़ा गया है और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिल बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो उससे रिश्ते की कोई बात नहीं है। प्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्मों में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रॉक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रॉनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सीजीआईटी का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिव सीजीआईटी का उसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं, और उन सबके बीच अपने इसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा, और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्मों के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका
रोड ट्रिप से रोड ट्रिप, स्कालो प्लॉट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापड़े के साथ डांस करना और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजेटिक का लियोस्टिक का रुकनी स्टिंट भी जोड़ा गया है और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिर बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है तो उससे रिश्ते की कोई बात नहीं है। क्राइमर कहानी फिल्मों में देखें तो यह फिल्मों में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट सिंह से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सिजेटिक का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिकरेड के डिटेक्टिव फिजिएटिक का उसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं और उन सबके बीच ने इसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप से रोड ट्रिप, स्कालो प्लॉट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापड़े के साथ डांस करना और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजेटिक का लियोस्टिक का रुकनी स्टिंट भी जोड़ा गया है और अपनी
रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिर बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो बहुत से मिस्टेक की कोई बात नहीं है। क्राइम कहानी फिल्मों में देखें तो यह फिल्मों में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद डी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सीजीआई का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिकरेड के डिटेक्टिव सीजीआई का उसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं, और उन सबके बीच ने इसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा, और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप से रोड ट्रिप स्कार्लेट रोड से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना, और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सीजीआई का उतनी स्टिंग भी जोड़ा गया है, और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिर बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो बहुत से मिस्टेक की कोई बात नहीं है। क्राइम कहानी
फिल्म में देखें तो यह फिल्मों में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रॉक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद डी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सीजीआई का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिकरेड के डिटेक्टिव सीजीआई का उसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं, और उन सबके बीच अपने उसके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा, और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप से रोड ट्रिप स्कार्लेट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना, और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सीजीआई का लियोस्टिक का रुकनी स्टिंग भी जोड़ा गया है। और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिल बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो बहुत से रिश्ते की कोई बात नहीं है। क्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रॉक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह
वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं, यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सीजीआई का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिव सीजीआई का उसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके, और वैज्ञानिक भी अपने खुद के जिंद के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं, और उन सबके बीच ने इसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा, और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप स्कार्लेट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना, और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सीजीआई का रुकनी स्टिंग कभी जोड़ा गया है, और अपनी रूप से फिल्म के कई इनकॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिल बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो उससे रिश्ते की कोई बात नहीं है। प्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट सिंह से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं, यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सीजीआई का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की
तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिव फिजियोटिक उसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि मूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजन के लिए दोनों का पीछा कर रहे थे और उन सबके बीच ने इसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि मूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिटेक्टिव और दलों के पीछे रहा और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप स्कालो कोर्ट से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना और अपनी जून ट्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजियोटिक का उतनी स्टिंट भी जोड़ा गया है। और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिर बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो बहुत से रिश्ते की कोई बात नहीं है। प्राइमर कहानी फिल्म में देखें तो यह फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार डी ब्रोक और टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल डिस्ट्रिक्ट सिंध से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचाने का काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए साल 2021 की वेनम लेट देयर बी क्रोनेज के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सिजियोटिक का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, का एक रहस्यमय कलाकृति की तलाश में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ईडी फरार है, यह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टिक्रेड के डिटेक्टिव फिजियोटिक उसके और वेनम के पीछे लगा है ताकि मूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले यह वेनम को नष्ट कर सके। और वैज्ञानिक भी अपने
खुद के लिंग के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं और उन सबके बीच ने इसके और धर्म के पीछे लगा है ताकि मूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के डिक्टेटिविटी और दलों के पीछे रहा और इन सब के बीच ईडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज से भी बाहर निकलना है। डी और वेनम दोनों उसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 9 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, और लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन उसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, क्योंकि फिल्म के कई कॉमिक सीन है, लेकिन यह कहानी से शानदार ही जुड़ पाते हैं। कहानी में हैप्पी इल्फांज राय, जो इसका रोड ट्रिप स्कार्लेट रोड से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना और डॉक्टर पापले के साथ डांस करना और अपनी जून क्रैप का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से अपने एरिया 51 में सिजेटिक का रुकनी स्टिंग भी जोड़ा गया है, और अपनी रूप से फिल्म के कई इनक्रॉमिक और फन मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिमम बार में जब ईडी मस्टिर बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम को इस छोटे से लड़के के पास भेजता है, तो बहुत से मिस्टेक की कोई बात नहीं है।